एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल 342 है। संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या के 2 गुने, एक संख्या मान लेते हैं कि a है, तो संख्या के 2 गुने मतलब संख्या है और उसका 2 गुना कर दिए, और 52 के 3 गुने, और 52 के 3 गुने का योगफल मतलब 52 का 3 गुना कर दिए। योगफल कितना दे रहा है? 342। फिर से है संख्या के 4 गुने, इसी संख्या का 4 गुना और 52 के 2 गुना, और 2 गुना किसका? 52 का 2 गुना का योगफल कितना होगा, यह पूछ रहा है। तो इजी प्रश्न है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 दूनी 6 और ये 15 और 3 4 2, फिर 2a, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 12 में 6, यहाँ बचा 3, 13 में 8 और यहाँ बचा 1 है, मतलब बराबर में आएगा, यह आ जाएगा। फिर a बराबर क्या निकलेगा? a से काट देगा तो 9 में 18, 3 में 6, 93 आएगा। a का मान हमारा 93 आया। अब a का मान हम क्या करते हैं? ऑप्शन इसमें पुट कर देते हैं। तो 4a प्लस 2 गुना 5 2, तो 4 गुना में 93 प्लस 4, आप बचका 10, तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 12 हाथ में 1, 36 37 प्लस 104, तो 6 7 और ये 4, 4 7 6। ऑप्शन आपका राइट होगा सी। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, सही है। गुना करके बस आपको लिखना था। दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके वर्गों का योगफल 41 है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल, तो x प्लस वाई बराबर 9 है और उनके वर्गों का योगफल, ये भी कर दो, इसके वर्ग कर दिए पहले और उसको जोड़ दिया, वो कितना दिया हुआ आपको? 41 दिया हुआ। ठीक है, और ऑप्शन, इस ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इजी पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? 5 4 1 8 6 3 7 2। देखिए x प्लस वाई का मान कितना आना चाहिए? 9। तो ये जो ऑप्शन में दिया, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो सारा x y वैल्यू x y है, तो दोनों को जोड़ रहा है तो 9 पुर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है 9 पुर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है 9 पुर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है 9 पुर रहा है। ये तो ये इससे तो सेटिस्फाई हो गया। इसको सेटिस्फाई कर देगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसका, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, तो x का स्क्वायर करिए यहाँ पर, तो कितना होगा? 25, और y का स्क्वायर करिए कितना होगा? 16, और जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ना बोल रहा है तो कितना होगा? 11 और 3 में 4, पहला ही ऑप्शन में आ गया, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, राइट होगा। अच्छा, आगे भी थोड़ा चेक कर ले। ये अगर x है, ये y का मान है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, कितना होगा? 65 नहीं होगा। इसका अगर चेक करें, ये x है, ये y है, तो 36 प्लस 9 कितना होगा? 45 नहीं होगा। ये x है और ये y है, तो कितना होगा? 49 प्लस 4 कितना होगा? 13 और 5 होगा, कभी नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन हमारा राइट क्या हुआ? ऑप्शन ए। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से ही ऑप्शन से बनाया जाए तो ज़्यादा इजी पड़ता है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत इजी है। 5 क्रमागत सम संख्या लेना। कैसा लेना है? सम संख्या। 5 क्रमागत सम संख्या को लेना है। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या, तो क्या होगा? सम संख्या लेना। x है, x को अगर हम मान लेते हैं मान 2 है, मान के चलते हैं, तो इसका अगला सम क्या होगा? x अगर 2 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑड बनेगा। तो हमको यहाँ पर कितना रखना होगा? 2, तब ना बनेगा 4, तो x प्लस 2। फिर क्या होगा? x प्लस, अगर 3 रखेंगे तो नहीं होगा, तो 4, यहाँ पर कितना रखना होगा? 4। उसी तरह x प्लस 6, फिर x प्लस 8, 1 2 3 4 5। तो ये हुआ आपका क्रमागत सम संख्या का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझे? तो कैसे लिखेंगे? जो नए स्टूडेंट होते हैं वो लिख नहीं पाते, तो इसको मान के चलते हैं कि 2 से सम संख्या स्टार्ट होता है, तो x का मान अगर 2 रखे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 प्लस 2, तब ना एक सम संख्या आएगा। तो यहाँ पर 2 का, फिर 4 का, फिर 6, फिर 8 जोड़ना होगा। तो ये 5 क्रमागत संख्या आ गया। अब इसका योगफल दिया हुआ है तो इसको जोड़ देंगे। योगफल का मतलब क्या है? इसको जोड़ना है सिर्फ। ये 8 है, तो ये दिया हुआ है 2720। कितना दिया हुआ है? 2720 हो गया। 1 2 3 4 5, 5x है, और देखिए 8 2 10, फिर 4 6 4 10 10 20 है, और ये 2720 है, तो 5x। अब 20 को इधर माइनस कर दे, ले जाके 20 को यहाँ से उठा कर उधर माइनस कर दे, तो कितना बनेगा? 0072 बनेगा। और इससे इसको काटते, वो पीछे से अगर 2 काटे, 10 को 2 काटे, तो 0 7 14 2 से 5, मतलब 540 आएगा। x का मान हमारा आपका 540 आया।
आप क्या पूछ रहा है कि इसका तीसरी, तो 1 2 3 तीसरी संख्या ये हुआ, और बोल रहा है तीसरी और पांचवी, ये हुआ पांचवी संख्या, तो तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल। ठीक है, निकाल देंगे। तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 4, और क्या है x प्लस 8 है, मतलब इसमें कितना जोड़ देंगे 8, तो 5 4 8। अब इसी का क्या पूछा आपको, योगफल पूछा है, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 12, हाथ में 1 रहेगा तो 8 8 9, फिर ये हो जाएगा 10। तो आपका देखिए डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये संख्या 1092। यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में 1 जोड़ा जाता है और अंतिम अंक से 1 घटाया जाता है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ये प्रश्न तो हमको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, तो आपके क्या 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 2 4 2 6 5 7 8 6 4, नहीं हटाना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 4 2 6 5 7 और 8 6 4 और 2 6 4 6 7 4 2 1 8 और यहाँ 8 4 5। तो पहली संख्या क्या होता है, इसके जब हम पढ़ते हैं तो कैसे होते हैं 242, तो पहला संख्या हो गया, इधर हो गया ये पहला, ये हो गया पहली संख्या, और ये हो गया अंतिम संख्या, यही हुआ। तो पहली संख्या में बोल रहा है क्या जोड़ने, एक अंक जोड़ने, अंतिम संख्या से क्या हो रहा है 1 घटाने, मतलब पहली संख्या में 1 जोड़ने, अंतिम संख्या में 1 घटाने बोल रहा है। तो 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 4, 1 घटा इतना, इसमें क्या होगा 7 5 1 घटा के, इसमें क्या होगा 9 6 3, इसमें क्या होगा इतना, इसमें क्या होगा 7 7 3, इसमें क्या होगा 3 1 7, इसमें क्या होगा 9 4 4। बताइए अब बोल रहा है कि कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। और पहला अंक सबका लो और उसे अंतिम से इसको विभाज्य करो, तो पहला 3 है अंतिम 1 है, तो ये विभाज्य होगा, तो ये हो जाएगा, ये 7 लो 6 लो विभाज्य है नहीं, 9 लो 3 लो विभाज्य है, 3 बार में काट देगा, 3 लो 3 लो अंतिम और पहला ये भी कट देगा, 7 और 3 कभी नहीं कटेगा, ये ले रहा है ये वाला, फिर 3 और 7 लो कभी नहीं कटेगा, 9 लो 4 लो कभी डिविजिबल नहीं होगा। तो कितना संख्या का डिविजिबल हुआ 1 2 1 3, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये प्रश्न का जवाब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन आप जब पहली बार बनाओगे तो आपको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है।